हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। इन सभी रासायनिक अभिक्रिया को जो है हम लोग समझेंगे और जो है आपका पूरे सिलेबस इस पे जो है कवर किया जाएगा। तो देखिए, ये जो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया कर और नए नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे जो है हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि ए कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है, दोनों जो है रिएक्शन करने के बाद जो है ए बी बना लेता है। क्या बना लेता है? ए बी बना लेता है। तो देखिए, ए और बी जो है अलग अलग पदार्थ था, लेकिन जब जैसे ही दोनों अभिक्रिया कर लिया ए बी बन गया। क्या बन गया? ए बी बन गया। और जैसे ही ए बी बना तो क्या ये नया पदार्थ है कि नहीं? बिल्कुल नया पदार्थ है। और जब नया पदार्थ है तो इसका सारा गुण अलग अलग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, ये कोई जरूरत नहीं है कि ए और बी दो ही जो है मिल करके बनाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दो से अधिक भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। अब कहिएगा कि सिंगल कैसे बनाएगा? तो सिंगल जो है किसी न किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में मिल करके कैटलिस्ट से अभिक्रिया करके बनाएगा। तो यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया कर नए गुण वाले नए पदार्थ को बनाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इस साइड जो रासायनिक अभिक्रिया, ये तो दोनों तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। और जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ भाग लेता है तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, या इसे हम प्रतिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकारक, या इसे कहिए अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, प्रतिकारक, या इसी को अभिकारक कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, क्या कर लिया? जब रासायनिक अभिक्रिया कर लिया तब जो है नया गुण वाला नया पदार्थ बन गया। और जैसे ही नया गुण वाला नया पदार्थ बना तो इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, यानी प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल, जो कि बिल्कुल नया है। क्या है? बिल्कुल नया। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिकारक, अभिकारक, प्रतिफल, ये सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां जो हम प्लस चिन्ह का यूज किए हैं, इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए जो हम प्लस चिन्ह का यूज करते हैं। और जो आपको ये तीर का चिन्ह दिख रहा है, ये तीर का चिन्ह दिखाता है कि अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिक्रिया। यानी अभिक्रिया को दिखाने के लिए किस चिन्ह का यूज करेंगे? तो तीर का चिन्ह का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप क्या लिखिएगा? रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया बनता कैसे है? क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जो है बनता कैसे है? रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनता है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है ये कैसे बनता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है पुराने जो यौगिक बने होते हैं वो टूटते हैं। और टूटने के बाद जो है नया जो पदार्थ बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? पुराने पदार्थ टूट करके नए पदार्थ में बदलते हैं, यही क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है? तो रासायनिक अभिक्रिया होता है अपनी सक्रिय ऊर्जा को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? अपनी सक्रिय ऊर्जा को कम करने के लिए जो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ये सारे चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो हम लोग को समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन। तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है? अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है कई सारा परिवर्तन हो सकता है। पहली बात कि हम कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन।
क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा कि दूसरा जो है रंग में परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन। और तीसरा क्या हो सकता है कि तीसरा जो है ताप में परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, अब देखिए अब यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, तो और क्या हो सकता है, और जो है अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। किसका निर्माण हो सकता है, अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, अवक्षेप का निर्माण। और अगला क्या हो सकता है कि अगला जो है आपका गैस, गैस में परिवर्तन, क्या हो सकता है, गैस में परिवर्तन, यानी अवस्था भी गैस में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी 5 जो है परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सारा टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।